डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम छत पर बागवानी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम सभी जानते हैं, एक पेड़ माँ के नाम अभियान एक प्रयास है जो हमारी धरती माँ, हमारी प्रकृति के प्रति हमारे प्यार और समर्पण को दर्शाता है। तो फिर आइए, एक पेड़ माँ के नाम अभियान से हम सभी जुड़ें और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी को निभाएं, जैसा कि सीआरपीएफ के ये जवान भी निभा रहे हैं। चलिए चलते हैं आपको लेकर सीआरपीएफ सेंटर की ओर, जहां पर हमारे देश के रक्षक प्रकृति और पर्यावरण के रक्षक भी बने हुए हैं। जी हाँ, इस अभियान से जुड़कर पौधरोपण कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभा। हमने एक पेड़ माँ के नाम जो हमारा अभियान है उसमें क्या प्रोग्रेस है? मैम, जो एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान चल रहा है उसको हम जुलाई से कंटिन्यू कर रहे हैं और इस दौरान हमने दिल्ली की कई लोकेशनों में पेड़ लगाए हैं, जैसे कि हमारे नज़दीक का सर्वोदय कन्या विद्यालय जो स्कूल है सरकारी, उसमें हमने कुछ पेड़ लगाए हैं। यमुना का जो बाढ़ का क्षेत्र है जहाँ जगह है वहाँ पे, और अभी लास्ट में हम 150 नोएडा का जो सिटी बर्ड पार्क है उसमें लगा के आए। और आज हमारी दूरदर्शन की टीम हमारे साथ है, ताकि आज तक हमने जो 6000 पौधे लगा लिए हैं और जो 2000 का हमारा जो टारगेट बचा है उसको जल्दी पूरा करें। जितनी भी आपके लॉ एंड ऑर्डर है, जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे सोसाइटी का, कि कहीं भी असुरक्षा की भावना पैदा होती है या कहीं भी दंगे फसाद होते हैं या कहीं भी प्राकृतिक आपदा आती है, तो ये जवान तत्काल प्रभाव से मूव करते हैं और वहाँ की सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं और नागरिकों को सुरक्षा का संदेश देते हैं और उनको सांत्वना देते हैं और उनके अंदर सुरक्षा का भाव पैदा करते हैं। इसके अलावा खेल कूद का मैदान हो या रण क्षेत्र हो, कहीं भी पीछे नहीं है। वहाँ देश विदेश में भी हमारी जो जवान हैं यूएन मिशन में या कहीं पर भी जाने के लिए तैयार रहते हैं और किसी तरह का कोई पीछे नहीं हटते हैं। और इसी अभियान को पूरे को चलाते हुए हम अभी सरकार का जो एक संदेश है एक पेड़ माँ के नाम, उसमें भी पूरी तरह से भागीदारी दे रहे हैं। बटालियन का हिस्सा हम 8000 पेड़ लगा रहे हैं। हमारा जो अभियान है जो 8000 पेड़ का है, 6000 लगा चुके हैं। आइए अभी हम चलते हैं उस मैदान की तरफ, गोल ग्राउंड में, जहां हमारे रणबांकुरे और महिला वीरांगना सिपाही जहां पर एक पेड़ माँ के नाम लगाने का अभियान में शामिल है।
ऑन बिहाफ ऑफ 103 बटालियन समस्त देशवासियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं और अपील करती हूं कि एक पेड़ माँ के नाम लगाकर अपनी सरकार का सहयोग करें और माननीय प्रधानमंत्री जी के अभियान को आगे बढ़ाएं। एक पेड़ माँ के नाम लगाकर प्रकृति का संरक्षण करने में सहयोग दें। अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने मित्रों और अभी सभी देशवासियों को, नागरिकों को, अपने रिश्तों को इस बात के लिए प्रोत्साहन दें और सहयोग करें। तो मैं एक बार अपने सभी जवानों के साथ आह्वान करूंगी, एक पेड़, एक पेड़, एक पेड़। जो देश में प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक अभियान चलाया गया है, एक पेड़ माँ के नाम, इसमें अपना सहयोग करें। हमारे देश ने आर्थिक औद्योगिक रूप में बहुत तरक्की की है और आगे भी करेगा, लेकिन इस तरक्की के बीच में हमने कहीं ना कहीं अपने पर्यावरण को पीछे छोड़ दिया है, जिसे अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसे बढ़ाएं, इसे सहारें, इसे संभालें, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को इस प्रकृति के अनमोल उपहार मिल सके। ये पाकर का पेड़ है जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। पाकर का पेड़ बहुत ही पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होता है और ये छोटे छोटे जानवर जैसे गिलहरी है और छोटी चिड़ियां हैं, इसके अंदर गूलर आता है, उसको खा के बहुत प्रसन्न होती हैं, बहुत चहचहाट करती हैं और घना छाया भी देता है। और उसके नीचे बैठ कर के मैंने बहुत स्टडी किया है, बहुत घना पेड़ होता है, बहुत जल्दी बारिश की बूंदें भी इसके नीचे नहीं आ पाती हैं, इतना घना होता है ये, और बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छी छाया देता है और छोटे छोटे गूलर आते हैं इसमें। अभी मैं इसको लगाती हूँ और ये आगे आने वाले समय में हमें बहुत फ़ायदा देगा और ये सरकार के अभियान में हम सहयोग की एक छोटी सी कड़ी जोड़ दें। ये पेड़ हमने लगा दिया है, आने वाले समय में ये बहुत छाया देगा। आज हमने एक पेड़ माँ के नाम पर पिलखन का पेड़ लगाया है। पिलखन के पेड़ की जो खासियत है, ये बहुत जल्दी बढ़ता है और इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, बहुत घना होता है, बहुत छायादार होता है। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि ये 24 घंटे यानी कि दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन देता है। बाकी अन्य पेड़ जो है मैक्सिमम वो दिन में ऑक्सीजन और रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, लेकिन ये पिलखन का पेड़ पीपल के पेड़ की तरह दिन और रात 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ये आरएफपी एक हिस्सा है जो लॉ एंड ड्यूटी और कम्युनल राइट्स और इसके अलावा जितनी भी प्राकृतिक आपदा हैं उनमें भारी सहयोग करते हैं और तत्काल प्रभाव से अपनी सेवाएं नागरिकों को देते हैं। उन्हीं की कड़ी में ये लोग
ओलंपिक और गेम के साथ साथ अभी ये पर्यावरण के साथ भी अपना अच्छा खासा योगदान दे रहे हैं, जिसमें अभी मैंने आपको बताया कि 8,000 का लक्ष्य हमारी 103 RAF बटालियन का भी है, जिसमें 6,000 पूरा कर चुके हैं, 2,000 अभी हमारा रह गया है, तो अभी हम इसको भी जल्दी ही पूरा कर देंगे। हमने दिल्ली एनसीआर की विभिन्न जगहों पर पौधे लगाए, जिसमें से श्री राम कॉलोनी की स्कूल, यमुना का बराव सेक्टर वे आसपास की जो भी पॉकेट हमें मिल रही थी सरकारी, उसमें हमने वृक्षारोपण किया। इसके अलावा नोएडा के सेक्टर 150 में भी हमने वृक्षारोपण किया। और आज हमारी टीम हमारी इस पावन धरा 103 RAF के कैंपस में उपस्थित है और आज हमने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के लिए यहाँ पर वृक्षारोपण किया है। हमारे जवानों में ड्यूटी के साथ साथ नेचर के प्रति लगाव भी बढ़ रहा है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के 111वें एपिसोड में एक पेड़ माँ के नाम लगाने की जो मार्मिक अपील की थी, उसका भी काफ़ी प्रभाव देखा जा रहा है। हमारे जवान खाली यहीं पर पेड़ नहीं लगा रहे हैं, जहाँ भी इनकी फैमिली रह रही है वहाँ पर भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपनी फ़ोटो ले रहे हैं और जो भी सोशल मीडिया है वहाँ पर उसको शेयर कर रहे हैं और आम जन से ज़्यादा पेड़ लगाकर इस धरती माँ को का श्रृंगार करने का आह्वान कर रहे हैं। तो देखा आपने, धरती माता के प्रति इनके आदर और सम्मान के क्या ही कहने। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए एक बार फिर रुख करते हैं CRPF सेंटर का, जहां की महिला सिपाही भी पूरी शिद्दत से पौधरोपण करने में लगी है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान को सफल बनाने की मुहिम में जुटी हुई हैं। सभी से अनुरोध करती हूँ कि सभी अपने माँ के नाम एक पेड़ लगाएं। करती हैं ये शुद्ध हवा को, करती है ये शुद्ध हवा को, देती हैं फल फूल और छाया। चलो अब हम अपने दिल में प्रकृति के प्रति प्रेम जगाते हैं।
चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। आज एक पेड़ माँ के नाम अभियान में मैं निरीक्षक जीडी अनीता झा 103 बटालियन आरएफ में हो रहे इस समारोह का हिस्सा हूँ और आज मैंने भी एक माँ के नाम पेड़ लगाया, जो कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा यह शुरू किया गया था ये अभियान, और इसको हम आज अपने इस बटालियन में 120 पेड़ लगा के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और ये पेड़ हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं, क्योंकि पेड़ ये हमारी हवा को स्वच्छ करते हैं। आजकल प्रदूषण बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, और ये पेड़ लगाने से पक्षियों को, जानवरों को, इवन हम लोगों को बैठने के लिए एक छायादार वृक्ष मिलता है। हम लोग भी ड्यूटी पे जाते हैं, जब ड्यूटी ख़त्म होती है, इंतज़ार करते हैं जाने का, तो हम भी वृक्ष में कुछ देर खड़े होते हैं। और पेड़ों को बहुत ज़रूरी है। पेड़ों के अंदर जो लकड़ी है उसमें कार्बन होता है, जो कि हवा को, जो हमें स्वच्छ हवा देता है। जब ड्यूटी नहीं होता है तो हम अपना एक कार्यक्रम चला है, एक पेड़ माँ के नाम, और देशवासियों से, खासकर माता बहन और बेटियों से निवेदन है कि वो इस कार्यक्रम में भाग लें और देश को हरा भरा बनाएं। ये 103 बटालियन की आदमिक वाटिका है, जिसमें हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के नए पौधे लगा रहे हैं। हमारे 103 बटालियन आरएफ ने भी 8,000 नए वृक्ष लगाने के लक्ष्य रखा है, जिसमें हमारे द्वारा 6,000 पौधे लगा दिए गए हैं। बाकी के पौधे जल्द से जल्द आने वाले समय में लगा दिए जाएंगे। तो देखा आपने कि हमारे देश के जो सिपाही हैं वो किस तरह से एक पेड़ माँ के नाम संकल्प को पूरा करने में लगे हुए हैं। ये हमारे देश की रक्षा करते हैं और साथ ही साथ पर्यावरण और प्रकृति के भी रक्षक बने हुए हैं। हर भारतीय के दिल में इनके लिए बहुत ज़्यादा सम्मान है। अगर हम बात करें आज के समय की, तो हम सभी जानते हैं कि हवा में कितना प्रदूषण बढ़ गया है। जी हाँ, दिवाली के बाद तो दिल्ली के प्रदूषण स्तर में काफ़ी बढ़ोतरी हो ही जाती है, जिसकी वजह से हर दिल्ली वासी के लिए काफ़ी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं। देखिए, अगर हमारी धरती पर ये पेड़ पौधे ना हो तो और भी ज़्यादा गंभीर परिस्थितियों का सामना हमें करना पड़ सकता है। आइए इसी संदर्भ में एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। इस पृथ्वी पर जीवित हर व्यक्ति के लिए वायु बहुत आवश्यक है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यदि वातावरण में मौजूद हवा ही जहरीली हो जाए तो क्या होगा? भारत में हर साल वायु में बढ़ते प्रदूषण की वजह से कई मौतें होती हैं। बात की जाए विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट की, साल 2017 में देश में लगभग 12.4 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण की वजह से होने वाली बीमारियों से हुई है। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वच्छ वायु मानव जीवन एवं समस्त धरती पर जीवित प्राणियों के लिए कितनी जरूरी है। हमें वायु प्रदूषण समेत अन्य सभी प्रकार के प्रदूषणों से स्थायी तौर पर राहत देने वाले उपायों को अपनाना होगा, जिसके लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे। अगर बात की जाए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की, जिसे देश भर में बड़े वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक मुहिम की तरह चलाया गया। संविधान के अनुच्छेद 48A में पर्यावरण की रक्षा, उसमें सुधार, वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा की बात कही गई है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का काम केवल सरकार पर न छोड़े, देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए सहयोग करना ही होगा। आइए अब बताते हैं आपको खुद के अनमोल जीवन के लिए क्या करना है। आपको अपने आसपास के
चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स लेकर आ रहा है DD किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो हम सभी देख रहे हैं कि कैसे देश की रक्षा करने वाले ये किसान हमारी धरती की रक्षा में भी जुटे हुए हैं, कैसे इसे हरा भरा बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इन्होंने बच्चों के लिए एक हरा भरा चिल्ड्रन पार्क भी बनाया है। इस चिल्ड्रन पार्क में हमारे कई बच्चे, हमारी फैमिलीज़ के बच्चे आते हैं, यहाँ खेलते हैं और हम उन्हें उत्साहित करते हैं पौधे लगाने के लिए और उनको अपने वृक्ष अभियान से जोड़ रहे हैं इसी तरह से ही, और उनको प्रोत्साहित करते हैं कि वो जहाँ भी रहते हैं, हमारे उनके परिवारजनों को उत्साहित करते हैं कि उनको प्रोत्साहन देते हैं कि वो जल्दी से ही और इसी तरह अपने घर में, गाँव में, अपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है एक पेड़ माँ के नाम, उसके तहत एक एक पौधा ज़रूर लगाएं। इसी के तहत हम अपने इस अपने चिल्ड्रन पार्क में भी हमने कई पौधे लगाए हैं पीछे की तरफ, और इस प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही मुहिम को सफल बनाने का अपना अथक प्रयास कर रहे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं अपने चिल्ड्रन पार्क में। जय हिंद सभी को। 103 वाहिनी का सुंदर सा चिल्ड्रन पार्क है जिसमें हरे भरे पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, जिसमें बच्चों को खेलने के लिए झूले वगैरह भी लगा रखे हैं और फैमिली मेंबर्स भी आते हैं यहाँ, मेडिटेशन वगैरह करते हैं। हम ड्यूटी जाने के बाद उन लोग यहीं आके खेलते हैं और बैठते हैं। उनको ये नहीं महसूस होता कि हम अपने फैमिली से दूर रहते हैं। मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग भी इस तरह का पार्क अपनी सोसाइटी, अपने नज़दीक कहीं भी ऐसा पार्क बना के लोगों को जागरूक करने के लिए एक प्रेरणादायक पार्क बनाएं, जिसमें फैमिली मेंबर, जो अदर सोसाइटी के मेंबर्स, बाकी सभी लोग वहां पर आके मेडिटेशन या एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाएं। बच्चों का चिल्ड्रंस पार्क तो हमने देख लिया। आइए अब रुख करते हैं अदम्य वाटिका का। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के लिए पेड़ भी इसी वाटिका से लाए जा रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो चलाया है, उसके लिए जितने भी पौधे थे वो हमने यहीं से लगाए हैं और इन्होंने बहुत सारे पौधे तैयार किए। चलिए अब मैं आपको मिलवाता हूँ हमारी जो डेडिकेटेड टीम है नर्सरी की, उनसे। अदम्य वाटिका में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं।
इस वाटिका में हमारे द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के नए पौधे तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे 103 बटालियन के द्वारा 8000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें हमारे द्वारा 6000 पेड़ लगभग लगा दिए हैं। बाकी बचे हुए पेड़ आने वाले समय में जल्द से जल्द लगा दिए जाएंगे। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा और हर सप्ताह देखना होगा हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी। अब कार्यक्रम में वक्त है इस सप्ताह के गार्डनिंग क्विज क्वेश्चन का। तो इस सप्ताह का सवाल है, ओलेरीकल्चर शब्द का संबंध किससे है? और आपके ऑप्शंस हैं ए सब्जी विज्ञान, बी फूल विज्ञान, सी फसल विज्ञान या फिर डी फल विज्ञान। अब जिन्हें भी आता है इसका सही जवाब वो क्या कर सकते हैं? आप हमें ईमेल कर सकते हैं chatparbaghwani@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा छत पर बागवानी, कमरा नंबर 28, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। या फिर आप YouTube के माध्यम से भी अपने जवाब हम तक पहुंचा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सही जवाब आप कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप अपने सवाल के जवाब हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ छत पर बागवानी के अन्य एपिसोड्स भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में लेकर चलेंगे एक नए सफर पर। मिशन हमारा एक ही रहेगा, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को सफल बनाना। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। हमारे देश की जनता सुन रही है मेरी इस संदेश को कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत विकसित हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो अभी हमारा जो देश है वो महिलाओं के प्रति भी काफ़ी जागरूक है। तो आप देख रहे हैं हमारी महिला हैं जो सशक्त प्रहरी हैं, जिनके हाथ में बंदूक भी है और हाथ में रसोई और गृहस्थी का जिम्मेदारी भी है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये हमारे बल के जवान हैं, उनके साथ हमारी महिलाएं भी खड़ी हुई हैं आपके सामने और ये कंधे से कंधा मिला करके ये संदेश दे रही हैं आपको कि आप भी किसी से कम नहीं हैं और आप आगे निकलें, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, अपने विश्वास को बढ़ाएं और शिक्षा पर ध्यान दें। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।